Hello, welcome to St. Thomas International Online Study Portal. I am Saurabh Kumar and today we are going to study the lesson number 2 of class 4, that is the Northern Mountains. हम जानते हैं कि नॉर्दर्न माउंटेन्स को ही हिमालय माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है। ये इंडिया में हर जगह माउंटेन्स पाए जाते हैं। इंडिया के साउथ में भी माउंटेन्स है, इसमें वेस्टर्न घाट होता है, ईस्टर्न घाट होता है। इंडिया के वेस्ट में भी माउंटेन्स पाए जाते हैं, जिसमें अरावली रेंजेस पाई जाती है। इंडिया के ईस्ट में भी पाई जाती है और इंडिया के नॉर्थ में भी पाई जाती है। तो इंडिया की जो नॉर्थ में जो माउंट पाए जाते हैं उसी को नॉर्दर्न माउंटेन्स बोलते हैं और उसको पॉपुलरली हिमालयन माउंटेन्स कहते हैं। इसको हिमालय माउंटेन्स कहते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे कि जो हिमालय माउंटेन्स है एक चैन ऑफ माउंटेन्स है। ये कोई एक माउंटेन नहीं है बल्कि इसमें नंबर ऑफ माउंटेन्स है। साथ ही साथ ये हिमालय माउंटेन्स एक पैरेलल चैन ऑफ और भी माउंटेन्स, ठीक है। इस हिमालय माउंटेन्स के 3 पैरेलल चैन ऑफ माउंटेन्स है, मतलब इस हिमालय माउंटेन्स के 3 चैन ऑफ पैरेलल माउंटेन्स है, जिसको लास्ट के क्लासेस में हमने डिवाइड करके डिटेल स्टडी कर लिया था। उसके बाद पढ़े थे कि ये हिमालय माउंटेन्स किन किन स्टेटों में फैला हुआ था। तो ये हिमालय माउंटेन्स जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, ठीक है। जिसमें जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है, हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है, उत्तराखंड में फैला हुआ है, सिक्किम में फैला हुआ और यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी फैला हुआ है, ठीक है। तो फर्दर हमने क्या पढ़ा था कि ये जो हिमालय माउंटेन जिन स्टेटों में फैला हुआ है उन स्टेट्स में रहने वाले जो लोग हैं उनका लाइफ स्टाइल कैसा है। मतलब हम इस वीडियो में इस क्लास में यही पढ़ेंगे कि माउंटेन जो एरिया है, ये जो माउंटेन एरिया है, इस माउंटेन एरिया में रहने वाले लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा होता है, ठीक है। तो इस ऑर्डर में हमने जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ लिया था कि जम्मू कश्मीर भी एक माउंटेनियस एरिया में पाया जाता है, माउंटेन एरिया में पाया जाता है, जहाँ क्लाइमेट काफ़ी कोल्ड होती है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर को हेवन ऑफ द अर्थ बोला जाता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ लिए थे। अब आज हम पढ़ेंगे इसमें हिमाचल प्रदेश के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट हिमाचल प्रदेश, ओके। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश भी माउंटेन के एरिया में पाया जाता है, ये भी इसमें भी माउंटेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल कहाँ होती है? शिमला। ब्यूटीफुल शिमला। हम जानते हैं शिमला एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। शिमला एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जहाँ पर हजारों लाखों टूरिस्ट हर साल जाते हैं, ठीक है। शिमला के अलावा हिमाचल प्रदेश में और भी टूरिस्ट प्लेस है, जैसे कुल्लू, मनाली, ओके, कुल्लू, मनाली, डलहौजी, ये जो है हिमाचल प्रदेश की टूरिस्ट प्लेस है जहाँ हजारों लोग जाते हैं। अब देखें हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोग करते क्या है। तो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले लोग भी खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं, जिसमें वो राइस को ग्रो करते हैं, वीट को, बार्ले को, मेज को, फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को। देखिएगा ये जो कोल्ड रीजन है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर फ्रूट्स को ज़्यादा ग्रो किया जाता है, फ्रूट्स का कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से एप्पल का कल्टीवेशन होता है और सेफ्रॉन काफ़ी फेमस है। कहाँ के लिए? जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ के लिए जो सेफ्रॉन होता है काफ़ी फेमस होता है। जम्मू कश्मीर का सेफ्रॉन काफ़ी फेमस होता है, केसर फेमस है। उसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी फ्रूट्स और वेजिटेबल उगाए जाते हैं। यहाँ के लोग सीप और गोट को भी रियर करते हैं, सीप और गोट को भी पालते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेनली जो है हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। यहाँ के जो लोग होते हैं एक एम्ब्रॉयड राउंडेड कैप पहनते हैं। हम देखे होंगे मूवी में, ओके, कि हिमाचल प्रदेश के लोग जो है एक स्पेशल कैप पहनते हैं जो क्या होता है, गोलाकार होता है और कलरफुल होता है, ठीक है। तो इस ओके, सो ये हुआ हमारा हिमाचल प्रदेश के बारे में, ठीक है। सो
नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में उत्तराखंड के बारे में जानेंगे, ठीक है। उत्तराखंड हम जानते हैं उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? वेयर इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड की कैपिटल होता है देहरादून, ओके। देहरादून क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल है। You know that देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड और देहरादून भी एक ब्यूटीफुल प्लेस है, ठीक है। हम जानते हैं देहरादून के बारे में कि देहरादून जो है एक मिलिट्री, मतलब देहरादून बहुत ज़्यादा फेमस है किसके लिए? मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप के लिए। मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप मतलब जो आर्मी लोग होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है, आर्मी जो होते हैं आर्मी लोग उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो देहरादून में होती है। तो देहरादून काफ़ी फेमस है मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप के लिए, ओके। देहरादून में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? अब हम देखते तो देहरादून में गढ़वाली लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। ये दो लैंग्वेज देहरादून में बोली जाती है। देहरादून में कौन नहीं, सॉरी देहरादून में नहीं, उत्तराखंड में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? गढ़वाली एंड हिंदी, ये दो लैंग्वेज बोली जाती है। उत्तराखंड की जो है टूरिस्ट प्लेस कौन सी है जहाँ पर टूरिस्ट लोग हर साल आते जाते हैं? तो उसमें है एक तो देहरादून खुद है, खुद देहरादून एक टूरिस्ट प्लेस है। मसूरी है, मसूरी है, ठीक है, सॉरी मसूरी है, मसूरी है। और से कौन कौन सी प्लेस है? नैनीताल, रानीखेत, नैनीताल, रानीखेत आर द टूरिस्ट प्लेस। देहरादून की ये जो है टूरिस्ट प्लेस है। देहरादून में और भी सारे फेमस प्लेसेस है जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब देहरादून में पाए जाते हैं। और हरिद्वार, ओके, ऋषिकेश, जहाँ पर हजारों पिलग्रिम्स मतलब प्रीस्ट लोग जो है क्या करते वहाँ पर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कहाँ? मतलब कहाँ? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश और हरिद्वार, यहाँ पर लोग क्या करते? तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। इसमें हरिद्वार जो है, हरिद्वार उसमें जो फेमस है जहाँ क्या कुंभ मेला लगता है। क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है। आफ्टर एवरी 12 ईयर्स वहाँ पर कुंभ मेला लगता है। हर 12 साल के बाद हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। आफ्टर दैट हम देखेंगे सिक्किम, ठीक है। सिक्किम क्या होता है? तो हम जानते हैं सिक्किम की कैपिटल कहाँ है? जो सिक्किम है इसकी कैपिटल क्या है? गंगटोक। गंगटोक जो है सिक्किम की कैपिटल है, ठीक है। सिक्किम जो है एक छोटा सा कंट्री स्टेट है, इंडिया के अंदर एक छोटा सा स्टेट है सिक्किम, जो माउंटेन वाले एरिया में पाया जाता है और इसकी कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम में ही वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट माउंटेन जो है पाई जाती है। थर्ड हाईएस्ट माउंटेन सिक्किम में भी पाई जाती है, ठीक है। कौन है वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट माउंटेन? कौन है? तो वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है जो सिक्किम में ही पाई जाती है। और ये कंचनजंगा जो है इंडिया की जो है फर्स्ट माउंटेन, ये जो है इंडिया की फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है। फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन है। यहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? जो सिक्किम में है 4 लैंग्वेजेस बोली जाती है। सिक्किम में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? 4 लैंग्वेज बोली जाती है। एक लेप्चा लैंग्वेज बोली जाती है, एक दूसरा भूतिया, इसे दड़िएगा मत, ये भूतिया लैंग्वेज है, नाम है इसका, ठीक है, भूतिया। हिंदी भी बोली जाती है, नेपाली बोली जाती है,
नेपाली और कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? हिंदी। ठीक है, हिंदी और ये 4 लैंग्वेज जो है सिक्किम में क्या की जाती है? बोली जाती है। सिक्किम में एक फेमस जो है डांस होता है मास्क डांस। क्या होता है? मास्क डांस। मतलब इसमें क्या होता है ना, मास्क डांस, सभी लोग बड़े बड़े मास्क पहन लेते हैं और डांस करते हैं, ये होता है फेमस डांस। आपके बुक में उसका फिगर दिया हुआ दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर इस फिगर में सभी लोग मास्क पहने हुए हैं और यहाँ पर मास्क डांस हो रहा है, देख रहे हैं? यहाँ पर मास्क डांस हो रहा है। तो ये है सिक्किम की मास्क डांस और ये सिक्किम हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, अब हम देखेंगे दार्जिलिंग। किसको देखेंगे? दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल में है। किसको देखेंगे? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग को देखेंगे जो कहाँ है? वेस्ट बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट है। दार्जिलिंग में डबल होगा। दार्जिलिंग ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में है। ये फेमस क्यों है? दार्जिलिंग फेमस है अपने दार्जिलिंग टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर टी का कल्टीवेशन, टी का प्लांटेशन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए दार्जिलिंग जो है फेमस है। हमने सुना होगा आप लोगों ने दार्जिलिंग टी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर सो दिस इज अबाउट द दार्जिलिंग। अब जो है हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।